अस्सलाम वालेकुम। आज हम अकाउंटिंग चैप्टर 7 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें गिवन है कि सलीम और कलीम दो पार्टनर्स है इन अ बिज़नेस जिनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो 2:1 है। अब इन्होंने आसिफ को एडमिट किया बिज़नेस में और आसिफ का शेयर 1/4 है। आसिफ की गुडविल 10,000 और आसिफ का कैपिटल 128,000 है। अब सबसे पहले हम आसिफ को एडमिट करने की एंट्री करेंगे। वो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट टू आसिफ कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि आसिफ गुडविल बिल आ रहा है तो गुडविल को भी हम क्रेडिट कर देंगे। अब गुडविल 10,000 है और जो कैपिटल की अमाउंट है वो 128,000 है। इन दोनों को ऐड करके 138,000 इसको हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। ये पहली एंट्री होगी हमारी। नरेशन आ जाएगी आसिफ एडमिटेड इनटू बिजनेस। आगे नेक्स्ट हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे हमें इन्होंने नहीं बताया हुआ कि कौन सा केस फॉलो करना है, तो जब ना बताया हुआ तो हम केस नंबर 1 गुडविल रिटेन्ड वाला केस फॉलो करते हैं। इन्होंने कहा हो ना हो हमने गुडविल ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। ओल्ड पार्टनर हमारे पास यहाँ पे सलीम और कलीम है। सलीम कैपिटल और कलीम कैपिटल। नरेशन आ जाएगी गुडविल रिटेन्ड। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे आएगी? टोटल हमारे पास गुडविल 10,000 है। 10,000 में से हमारे पास जो कलीम का शेयर है, सलीम का शेयर हमारे पास 2 है और टोटल 3 है हमारे पास, दोनों की रेशो का सम। तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 666 आ रहा है। पॉइंट में है तो हम इसको राउंड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 667। ये सलीम की कैपिटल में आ गया और कलीम के कैपिटल के लिए हम 1/3 कर लेंगे इसको। 1/3 हमारे पास 333 आ रहा है। पॉइंट को इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो 5 से छोटा है। ये हमारे पास गुडविल की एंट्री आ गई। इसके बाद आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें बी पॉइंट में कहा जा रहा है कि रिज़र्व बनाना है बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए 5% का। यानी ये जो हमारे पास डेटर्स है, बैलेंस शीट में हमें डेटर्स गिवन है, इनको 5% रिड्यूस कर देना है। अब एक चीज़ जो हमें नोटिस में रखनी है कि जब भी किसी एसेट को इंक्रीज़ किया जाएगा, उसकी वैल्यू अप्रिसिएट होगी, ज़्यादा होगी, तो वो डेबिट ही रहेगा। जनरली हमारे पास एसेट डेबिट साइड पे होते हैं तो वो डेबिट ही रहेगा। लेकिन अगर कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है, कम हो रही है उसकी वैल्यू, या यूँ कह लें डिप्रिसिएट हो रहा है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेटर है ये रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, इस 5% कम हो रहा है, तो इसको हम क्रेडिट में लिख देंगे। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? ये हम रिज़र्व क्रिएट कर रहे हैं 5% का, तो इसके लिए हम प्रोविज़न का अकाउंट यूज़ करेंगे। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। और डेबिट साइड पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे। इस चैप्टर में एडजस्टमेंट्स के लिए हम रीवैल्यूएशन का अकाउंट यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमने डेबिट साइड पे रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख दिया है। और अब इसकी अमाउंट कैसे आएगी? डेटर्स की जो हमारे पास अमाउंट थी, यहाँ पे डेटर की अमाउंट 252 है। इस 252 का हम 5% निकाल लेंगे। 5% हमारे पास 12,600 आ गया, तो 12,600 हम यहाँ पे लिख देंगे। और हमारे पास नरेशन आ जाएगी इसकी एसेट बीइंग रिड्यूस्ड, कि एसेट की वैल्यू कम हो गई है। फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या एंट्री है? सी में हमें कहा हुआ है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी ब्राउट अप टू 620, कि हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू पहले 480 थी, अब 620 हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तो जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो वो डेबिट में ही रहता है, तो यहाँ पे हम लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट में ही लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग। और क्रेडिट में हमारे पास
रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। अब अमाउंट कैसे आएगी कि पहले हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू 480 थी, अब हमारे पास 620 हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। तो हम न्यू वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे। 620 माइनस 480, ये हमारे पास 140 आ रही है, 140,000। तो 140 के हम इधर लिख देंगे, इधर भी 140 के, और यहाँ पे नरेशन आ जाएगी एसेट बीइंग रेस्ड, कि उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है हमारे पास। अब लास्ट एंट्री में हमें क्या कहा हुआ है, स्टॉक शुड बी टेकन टू 322,600। यहाँ पे हमारे पास स्टॉक 360 था, अब कम हो गई है वैल्यू, 322 हो गई है। तो जब स्टॉक कम हो रहा है, डिप्रिसिएट हो रहा है, क्रेडिट में आ जाएगा। स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो गया, डेबिट में हम फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट को लिख देंगे। और अमाउंट कैसे आएगी कि हमारे पास जो पहले ज़्यादा वाली वैल्यू थी 360, उसमें से हम न्यू वैल्यू को माइनस कर देंगे। 360 माइनस 322,600, ये हमारे पास 37,400 आ गई। एंट्रीज हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब आगे इन्होंने हमें क्या कहा हुआ है कि हमने एंट्रीज़ करने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री के लिए हम थोड़ी जगह छोड़ देंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट एक लेजर है, यहाँ से हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी एंट्रीज़ आ रही है। सबसे पहले डेबिट में हमारे पास है रिवैल्यूएशन प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स के लिए, तो डेबिट साइड पे हम प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स लिख देंगे। अमाउंट हमारे पास इसकी 12,600 है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में हमारे पास रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रही है, तो इस दफ़ा हम क्रेडिट साइड पे लैंडेड बिल्डिंग लिखेंगे। लैंडेड बिल्डिंग में हम 140,000 लिख देंगे। उसके बाद लास्ट जो एंट्री है इसमें फिर रिवैल्यूएशन हमारे पास डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे हम स्टॉक लिखेंगे। स्टॉक अकाउंट 37,400। अब हम पहले जो बड़ी साइड है उसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट साइड बड़ी है, इसको हम ऐड करके लिख लेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम इस टोटल में से डेबिट साइड को माइनस करेंगे, माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 90,000। अब वो जो 90,000 है वो हमारे पास है टोटल प्रॉफिट। डेबिट साइड पे अगर आए आंसर तो प्रॉफिट होगा, अगर क्रेडिट साइड पे आए तो वो लॉस होगा। अभी क्योंकि डेबिट साइड पे आया इसीलिए हम इसको प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। अब यहाँ पे हम इसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो हमारे पास सलीम और कलीम है। सलीम और कलीम, टोटल हमारे पास जो प्रॉफिट था वो 90,000 आया है, क्रेडिट में से डेबिट साइड को माइनस करके। और इस टोटल प्रॉफिट को हमने सलीम और कलीम में डिस्ट्रीब्यूट करना है इनकी रेशो के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास टोटल 90,000 है, जो हमारे पास सलीम का शेयर था वो 2 था, 2/3। तो सलीम को 60,000 आएंगे और बाकी के 30,000 कलीम को आएंगे। 60,000 और 30,000 टोटल मिला के 90,000 हो गए। और अब हम डेबिट साइड को भी ऐड करेंगे तो 140 आ जाएगा। ये डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हमारे पास बस एक एंट्री रह गई है, ये जो हमने अभी प्रॉफिट फाइंड किया है इसकी। यहाँ पे सलीम और कलीम हमारे पास डेबिट हो रहे हैं, तो इन्हें यहाँ पे एंट्री करते वक्त हम क्रेडिट कर देंगे। सलीम कैपिटल एंड कलीम कैपिटल, इन्हें हमने क्रेडिट कर दिया है। और हम किस अकाउंट से लेके आए हैं इन्हें, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और अमाउंट यहाँ पे हमारे पास रिवैल्यूएशन में टोटल 90 आ जाएगी, और इनके अकाउंट्स में
60 एंड 30,000। नरेशन रह गई है, नरेशन आ जाएगी प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।